गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपकी विज्ञान के कक्षा 8 की जो कार्य पुस्तिका है उसके पार्ट 3 को करेंगे। पार्ट 3 जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो अब हम शुरू करते हैं। आपकी कार्य पुस्तिका में जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। देखो, पहले सबसे शुरुआत में जो यहाँ लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है कि हम अपने दैनिक जीवन में दैनिक जीवन मतलब रोज़ाना का जो जीवन है हमारा, उसमें बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार हमें लगता है इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पास से दिखाई दे, है ना। तो अब ठीक है, अब आपको ये आसानी से दिखाई देगा। तो देखते हैं अब हम लोग कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बन के यौगिक मतलब जो पदार्थ दो चीज़ों से मिलकर बना है, मतलब दो ऐसे पदार्थ जो सिर्फ अकेले एक ही चीज़ से नहीं मिलकर बने हैं, सिर्फ उनमें कुछ और भी मिला हुआ है, दो पदार्थों से मिलकर बना है, उसे यौगिक कहते हैं। तो कार्बन के यौगिकों विशेष तौर पर हाइड्रोजन के साथ से बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों, अन्य जीव जंतु और पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग कार्बन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये जो कार्बन जो है इसका उपयोग किस तरह से किया जाता है। ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वह ईंधन के रूप में इसका उपयोग कहाँ किस तरह से हम लोग करते हैं, यही हम इस पार्ट में मतलब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनमें देखेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन क्या है। आपके घर में किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है। तो ये तो बच्चे सबसे आसानी से बिल्कुल बता सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला क्या हो गया, चूल्हा जलाने में। बिल्कुल आपकी मम्मी घर पर देखा होगा आपने, चूल्हा जलाती हैं, चाहे वो चूल्हा गैस का हो। ठीक, तो वहाँ पर भी जो है ईंधन का उपयोग होता है, क्योंकि गैस एक ईंधन का काम करती है और जो मिट्टी का चूल्हा जलाया जाता है उसमें लकड़ी ईंधन का काम करती है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से हमने देखा चूल्हा जलाने में किसका प्रयोग होता है, लकड़ी का या फिर ईंधन का। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है खाना बनाने में, पानी गर्म करने में, अंगीठी जलाने में, स्टोव जलाने में, गाड़ी चलाने में। गाड़ी में जैसे कार और मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर जो होते हैं वो आपने देखा होगा ना, ऐसे ही तो नहीं चल रहे होते हैं ना। उनको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप लोग पेट्रोल, डीजल, सीएनजी कुछ तो डालते हैं ना उसमें। तो इन सब चीज़ों में ये जो प्रयोग हो रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या है बच्चों, ईंधन है ना। तो ईंधन के बिना ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग घर में किन किन कार्यों में ईंधन का प्रयोग करते हैं। बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन यहाँ दिया है इसमें क्वेश्चन में लिखा था कोई 5 कार्य लिखना, तो हमने यहाँ पर ये 6 कार्य वैसे लिख दिए हैं। आपकी मर्जी है, आप इनके अलावा इनसे अलग भी अगर आपको अच्छा लगता है कोई, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं या आपके पास आपको याद है, तो वह भी आप इसमें लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो हमने लिख के दिए हैं आपको, आप वही सारे लिखें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अगला क्वेश्चन है कि इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग होता है। अभी देखो हम लोगों ने ये ही थोड़ा सा गाड़ियों के बारे में डिस्कस किया था, तो अब देखो बाकी भी देख लेते हैं। इन कार्यों में जो है एलपीजी हमारे जो प्रयोग होती है घर में गैस चूल्हे में, सीएनजी जो हम गाड़ियों में भी प्रयोग कर लेते हैं, और सीएनजी को हम लोग घरों में, प्राकृतिक गैस है ये, तो घरों में भी एलपीजी के स्थान पर सीएनजी के सिलेंडर्स का यूज़ कर लिया जाता है। फिर है पेट्रोल, डीज़ल जो गाड़ियों में यूज़ होता है ना। और फिर कोयला, मिट्टी का तेल जैसे स्टोव में हम लोग यूज़ कर लेते हैं, अंगीठी जलाने के लिए हम लोग कोयले का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा लकड़ी जो है वो हम चूल्हा जलाने के लिए प्रयोग कर लेते हैं। पानी गर्म करना हो है तो हमें उसमें चूल्हे में लकड़ी जला के हम लोग कर सकते हैं, जैसे पहले करते थे। आजकल तो ये सब इतना प्रयोग नहीं होता है, गैस पे कर लिया जाता है, या गीज़र सब लोग यूज़ कर लेते हैं, गीज़र में पानी गर्म हो जाता है ना।
तो वहाँ पर भी देखो, आप अगर आप गीज़र यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वहाँ ईंधन कुछ प्रयोग नहीं हो रहा, वहाँ ईंधन के रूप में आपकी विद्युत प्रयोग हो रही है। ठीक है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर आपको इतना ही काफ़ी है कि ईंधन जो इन सब कामों में हमारे लिए ईंधन प्रयोग हुआ है वह एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल। आप यहाँ पर विद्युत भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो अगर हमने पानी गर्म करना है तो हम गीज़र का प्रयोग कर रहे हैं, तो गीज़र में हमारे लिए क्या यूज़ हो रही है, विद्युत यूज़ हो रही है ईंधन के रूप में। ठीक है, या फिर आप यहाँ, मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि यहाँ चूल्हे की बात हुई थी, तो चूल्हे पे पानी गर्म किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कह रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि ये जो पदार्थ हैं इनको हम ईंधन क्यों कह रहे हैं, है ना। तो देखो बच्चों, ईंधन हम किस चीज़ को कहते हैं, एक जब हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा था तब आपको बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस में भी हमने लिखवाया था, ईंधन वह है पदार्थ जो हमें जलने पर ऊष्मा प्रदान करता है। क्या देता है हमें, ऊष्मा देता है। ठीक है, ऊष्मा के साथ प्रकाश भी होता है, परंतु मेन चीज़ क्या है, वहाँ पर हमें ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे पदार्थ जहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही होती है तो वह हमारे लिए ईंधन कहलाते हैं। अब मैंने यहाँ प्रकाश नहीं बोला आपको, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रक्रियाएं होती हैं जिनमें हमें प्रकाश नहीं मिलता है ना। तो इसलिए सिर्फ ऊष्मा जो है वह मेन चीज़ है इसमें, कि ऊष्मा वहाँ ज़रूर हमें प्राप्त होगी अगर कोई भी हम ईंधन जला रहे हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आगे दिया हुआ है कि कुछ पदार्थों के नाम बताएं या नाम लिखें जो ज्वलनशील तो हैं किंतु ईंधन नहीं है। ज्वलनशील का मतलब क्या है बच्चों, जो जलते हैं, है ना। तो ज्वलनशील मतलब जलना, ऐसे पदार्थ जो आसानी से जल जाते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जलना, तो वो जल तो जाते हैं परंतु हम उनका ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने देखा होगा, जैसे कपड़े आप लोग पहनते हैं, पुराने हो जाते हैं तो वो आप लोग या तो किसी को दे देते हैं या फिर आपकी मम्मी किसी और कार्य में उन्हें प्रयोग कर लेंगी या फिर वो रख दिए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो कपड़ा जो होता है, क्या हम उसको ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, नहीं करते हैं ना। तो इस तरह ईंधन तो नहीं है ये, परंतु ज्वलनशील है। तो ऐसे पदार्थों के हमने यहाँ नाम लिखने हैं, एक हो गया कागज़, एक हो गया कपड़ा। कागज़ जो है वो भी हम ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। आपने देखा होगा, कागज़ की मदद से आप थोड़ा बहुत आग को जलाने के लिए, जल्दी से जल जाए तो बेशक उसको डाल देते हैं, परंतु कागज़ को अकेले को हम ईंधन के रूप में नहीं जलाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वह क्या लिखा हुआ है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। घरों में चूल्हे या अंगीठी पर खाना बनाया जाता है जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि जब हम चूल्हा जलाते हैं या अंगीठी जलाते हैं उसमें किसका यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं, तो या फिर लकड़ी का भी यूज़ कर लिया जाता है। तो ये जो लकड़ी और कोयला है ये क्या है, ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है। ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि आजकल विद्युत ओवन भी बहुत प्रयोग करने लगे हैं जिसके चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। तो अभी हम लोगों ने पीछे जो पहला क्वेश्चन पढ़ा था, मैंने डिस्कस किया था जो तो आपके साथ, तो उसमें यही बताया था कि पानी गर्म करने के लिए अगर हम गीज़र का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ ईंधन क्या प्रयोग हो रहा है, विद्युत हो रही है ना। तो अब यहाँ पर देखो यही बात है कि यहाँ विद्युत की हमें ज़रूरत होती है ओवन जलाने के लिए। तो क्वेश्चन भी यही लिखा है कि क्या विद्युत भी एक ईंधन है, कारण सहित उत्तर दो। तो बिल्कुल ईंधन भी, विद्युत भी जो है बच्चों वो एक ईंधन है। क्यों, इसका कारण क्या है, कैसे हम इसको कह रहे हैं कि ये भी एक ईंधन है, क्योंकि जब ईंधन की परिभाषा पीछे हमने देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ईंधन जो होता है वो हमें क्या देता है, ऊष्मा देता है ना। तो ऊष्मा विद्युत के कारण हमें, जैसे आपके घरों में अगर हीटर होगा जो मतलब सर्दियों में जैसे जला लिया जाता है, तो वो जो हीटर होता है उसके ऊपर जो कॉइल्स ऐसे ऐसे मुड़ी हुई कॉइल्स जो लगी होती हैं, वो उसके, अगर आप हीटर के पास में बैठे हैं तो वो कॉइल एकदम गर्म आपको महसूस होती है ना। तो वो क्या है, आपको ऊष्मा मिल रही है ना उससे। तो ये ऊष्मा आपको किस कारण मिली, विद्युत के कारण, है ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विद्युत जो है वो हमें ऊष्मा प्रदान करती है ना। तो विद्युत से हमें ऊष्मा मिल रही है, इसलिए विद्युत को हम ईंधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना।
तो यही आंसर है। ईंधन से ऊष्मा प्राप्त होती है और विद्युत से भी ऊष्मा प्राप्त होती है, इसलिए हम इसको विद्युत को एक ईंधन मानते हैं। ठीक, इसके बाद आगे, अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा कर कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ईंधन तो नहीं हो लेकिन ऊर्जा के स्रोत हों। मतलब जिनका हम ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं परंतु उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है बच्चों? आपका भोजन, है ना। तो भोजन जो है वह ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं होता है परंतु उससे हमें ऊर्जा मिलती है, काम करने की शक्ति। ऊर्जा क्या होती है? जो हमें शक्ति प्रदान करती है ना, काम करने की शक्ति प्रदान करती है। तो वह काम हम लोगों को अगर ऊर्जा ना मिले हमारे शरीर को तो हम बहुत कमज़ोर सा महसूस करते हैं। तो इसलिए हमें भोजन जो है वह हमें क्या देता है? ऊर्जा देता है। और साथ में दूसरा एग्जाम्पल क्या है? ऑक्सीजन। हाँ तो बच्चों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन में बांटना है। तो देखो यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं, वन, खनिज, जल, कोयला, वायु, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इन जो भी ये नाम दिए हुए हैं इन सभी को हमने दो भागों में बांटना है। और किस आधार पर बांटना है? पहले तो वो हैं जो कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन, जो असीमित हैं, जो मतलब समाप्त नहीं होते, जिन्हें हम अक्षय संसाधन भी कहते हैं, है ना। तो और दूसरे हैं समाप्त होने वाले संसाधन जिनकी मात्रा सीमित है और जो निकट भविष्य में समाप्त हो सकते हैं, है। तो ऐसे पदार्थों की दो श्रेणियों में हमने इन सभी पदार्थों को बांटना है। ठीक है, तो सबसे पहला देख लेते हैं, कभी समाप्त ना होने वाले संसाधन। ऐसे कौन से होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे, हम उन्हें कितना भी प्रयोग करें फिर भी समाप्त नहीं होते। तो इसमें देखो, पहला है वायु और दूसरा है सूर्य का प्रकाश। बिल्कुल ठीक है ना, कि वायु जो है वह हमारे वातावरण में कुदरत ने हमें दी है, तो वह हमें मिलती रहती है, समाप्त नहीं होती है। और दूसरा सूर्य का प्रकाश। इसके बाद है समाप्त होने वाले संसाधन, मतलब जिनकी मात्रा सीमित है और जो आसानी से समाप्त हो सकते हैं। तो इनका जो बाकी के जो हैं वो सभी इसमें आ गए हैं। वन हो गया जैसे खनिज, जल, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी कैसे संसाधन हैं बच्चों? ये हैं समाप्त होने वाले संसाधन। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्मी ईंधन क्यों कहते हैं? तो जीवाश्मी ईंधन क्या होते हैं बच्चों? जीवाश्मी ईंधन का मतलब जो हमें मृत जीवों से मिलते हैं। जीवाश्म तो मतलब जीवों के अंशों से मिलते हैं, है ना। तो मृत जीव जो होते हैं वो अब यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं? वो पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे और साथ में जंतु भी हो सकते हैं। कि चाहे तो वो हमें जंतु से प्राप्त हो या फिर हमें वह पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से प्राप्त हो, यानी मृत जीवों से जो प्राप्त होते हैं उस ईंधन को हम जीवाश्मी ईंधन कहते हैं। ठीक है, तो जो कोयला और पेट्रोलियम है वह हमें कैसे प्राप्त होते हैं? मृत जीवों से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधे एवं जंतु के अवशेषों में से बनते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्मी ईंधन। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, कोयला तथा पेट्रोलियम के बनने में क्या समानता है? अब देखो, कोयला और पेट्रोलियम दोनों ही क्या हैं बच्चों? वो ये दोनों ही जीवाश्म ईंधन है ना। दोनों ही जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन का मतलब जो मृत जीवों से हमें प्राप्त होते हैं, मृत जीवों से। तो इसलिए यही इनमें समानता हो गई कि दोनों ही जीवाश्म ईंधन हैं और जिन्हें बनने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपका जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वह है मिलान का दिया हुआ है कि यहाँ पर देखो 3 जो ये आयत के अंदर नाम लिखे गए हैं, मतलब कोक, कोलतार और कोयला गैस, इन तीनों को हमें जो ये ऊपर नाम दिए गए हैं और साथ में नीचे जो नाम दिए गए हैं इनसे हमें मिलाना है। ठीक, तो अब देखो, कोक जो होता है उसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? इस्पात उद्योगों में, अगर हमें इस्पात का निष्कर्षण करना हो उसमें करते हैं, और साथ में किसी और भी धातु का प्रयोग निष्कर्षण करना है हमें
तो उसके लिए भी कोक का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ आप क्या क्या मिलाएंगे कोक के साथ? इस्पात और धातु का निष्कर्षण। दूसरा है कोलतार। और जो कोलतार होता है वह हमें बहुत सारे प्रयोग होते हैं उसके, है ना। जब हमने पाठ पढ़ा था कोयला और पेट्रोलियम, तब उसमें हमने देखा था कोलतार जो है वह बहुत सारी कामों में प्रयोग होता है। इवन जो आपके घरों में नैप्थलीन की बॉल्स होती हैं, यानी नैप्थलीन वो बॉल्स जो आपकी मम्मी घर में कपड़ों को सुरक्षित कीड़ों से, छोटे मोटे कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए सफ़ेद रंग की जो बॉल्स होती हैं उनको यूज़ करती हैं। उनको हम किस यूज़ बनाते हैं? कोलतार की मदद से बनाते हैं, है ना। तो इसके बाकी के प्रयोग क्या क्या हो गए? पेंट हो गया, बहुत सुगंधित पदार्थ अगर हमें बनाने हैं उसमें प्रयोग करते हैं हम। संश्लेषित रंग मतलब आर्टिफिशियल कलर्स जो बनाए जाते हैं उसमें यूज़ करते हैं हम इसका, है ना। तो ये हमारे किसके यूज़ हो गए? कोलतार के। पेंट हो गया, सुगंध हो गया और संश्लेषित रंग हो गया। ठीक, इसके बाद अगला है कोयला गैस। जो कोयला गैस होती है उसको हम ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं ऊष्मा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इससे हम प्रकाश उत्पन्न करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है, तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य होते देखा है? सड़क निर्माण का कार्य आपने बहुत देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, है ना। तो इसलिए इसका आंसर जो है मैंने लिख दिया है कि हाँ, सड़क निर्माण का कार्य होते हुए देखा है। इसमें काम लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या होता है? अब अगला क्वेश्चन जो इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो काला पदार्थ सड़क बनाते हुए यूज़ किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो वह क्या होता है बच्चों? कोलतार। क्या होता है? कोलतार। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्या इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो कौन सा? बिल्कुल किया जा सकता है। और वह जो दूसरा पदार्थ होता है वह क्या होता है बच्चों? बिटुमेन। आजकल जो सड़क निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है वह कोलतार जैसा ही पदार्थ होता है और वह क्या कहलाता है? बिटुमेन। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं तो रेल संग्रहालय या किसी लोको शेड में जाकर इनका अवलोकन करो और पता करो यह कैसे चलते थे। तो जो भाप से चलने वाले इंजन जो हैं बच्चों, हो सकता है आप में से बहुत बच्चों ने आज नहीं देखे हों क्योंकि अब ये बंद कर दिए गए हैं, पर आप लोगों ने इनकी तस्वीरें या फिल्मों में ज़रूर देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसके अनुसार हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं कि जो भाप से जो इंजन चलते थे वह किस तरह से चलते थे। तो इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। देखो बच्चों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन जो है वो उसे प्रेस कर दें और लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।